हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में अपन डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन, डीसी जनरेटर के प्रकार और डीसी जनरेटर के भागों का वर्णन कर चुके हैं। आज की वीडियो में अपन एक डीसी जनरेटर का महत्वपूर्ण भाग पढ़ेंगे, जो डीसी जनरेटर का सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, जिसको अपन पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर के नाम से जाना जाता है। देखो भाई, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर, आपको नाम से ही पता लग पा रहा होगा कि ये जो डीसी जनरेटर है, इसको अलग से उत्तेजित किया जाता है। यानी कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है, इस जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को किसी अन्य युक्ति के माध्यम से, या कोई अन्य युक्ति, इसको डीसी बैटरी हो सकती है या अन्य कोई ऐसा साधन हो जो डीसी दे रहा हो आउटपुट में, और इसकी फील्ड वाइंडिंग को अपन को अलग से डीसी सप्लाई देनी पड़ती है। ठीक है, आई मीन इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसको अलग से अपन एक्साइटेड करेंगे। ठीक है, देखिए होता कैसा है ये इसका आर्मेचर है, और अपन इसको यहाँ लोड देते हैं। ये हो गया इसका आर्मेचर, इसका A1 भाग ये हो गया, A2 भाग हो गया ये। ठीक है, ये होता है L, लोड हो गया। यहाँ नीचे से करंट निकल गई, IL आ गया। यहाँ पे ये आर्मेचर करंट निकल रहा है। यहाँ पे अलग से इसकी फील्ड वाइंडिंग की हुई है, और फील्ड वाइंडिंग को देखिए भाई, आप देख पा रहे होंगे कि ये डीसी जनरेटर का सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का एक डायग्राम बनाया अपन ने, जिसके अंदर आर्मेचर दिखाया हुआ है। ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है F1 F2। ठीक है, यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लगा रखा है जो इसके अंदर बहने वाली करंट है, इसको मान में कमी या वृद्धि करेगा। देखिए ये काम कैसे करता है एक्चुअली में, आप जानते हैं कि भाई फैराडे लॉ पर काम करेगा। फैराडे नियम यानी कि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो एक ईएमएफ डेवलप होता है। यहाँ पे होता क्या है कि जो आर्मेचर होता है ना, ये आर्मेचर और ये फील्ड वाइंडिंग, ये दोनों अलग अलग है। यानी कि इस जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर होगा ये बिल्कुल अलग है, ये फील्ड वाइंडिंग अलग है। कहने का मतलब ये है कि इस जनरेटर के अंदर जो इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है ना, इस फील्ड वाइंडिंग को किसी अन्य साधन के माध्यम से डीसी सप्लाई दी जाती है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। ये जो लोड है, इस लोड के ऊपर अपन लोड के मान में अगर कोई कमी या ज्यादा कमी या वृद्धि करते हैं तो लोड करंट का भी इसकी फील्ड वाइंडिंग की करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, देखो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती। अवशिष्ट की आवश्यकता नहीं होती। कई बार क्वेश्चन आता है, बताओ ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसका अवशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर को अवशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, दूसरी बात होती है क्या, इसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग सप्लाई दी जाती है। फील्ड वाइंडिंग को अलग से सप्लाई दी जाती है। अलग से डीसी सप्लाई दी जाती है। इसी के आधार पर ही इस जनरेटर का नाम पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर कहा गया है। यानी कि फील्ड वाइंडिंग को अलग से उत्तेजित करना, किसी अन्य साधन से उत्तेजित करना। ठीक है, अब देखिए ये संबंध कैसे कैसे रखता है। इसका संबंध होता है, आप देख पाए होंगे भाई, आपको मैंने लास्ट इक्वेशन में पढ़ाया था, जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन थी Eg इक्वल टू Zn 5P अपॉन 60A, ये पढ़ा था अपन ने। ठीक है भाई, अब क्या होता है जब मैंने इस आर्मेचर को किसी प्राइम मूवर से घुमा रहा हूं, ठीक है, इस आर्मेचर को जब मैं किसी प्राइम मूवर से स्थिर चाल पे घुमाऊं, तो ये जो प्राइम मूवर है
इसके अंदर अपन करंट जाएगी, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो ये जो आर्मेचर है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेगा तो क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, और ईएमएफ जनरेट होता है तो कहते का मतलब ये है कि वोल्टेज पैदा होती है। ठीक है, जो लोड को सप्लाई जाएगी और अपना लोड काम करने लग जाता है। ठीक है भाई, जब अपन ने स्थिर चाल पर, यानी कि ये जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर को किसी स्थिर चाल से अगर मैं घुमाता हूं तो देखिए अपन ने क्या हुआ भाई, ये इक्वेशन है Eg = Zn 5/60 होता है। यहां पर मैंने क्या किया, Z P60A, देखिए भाई ये वाला भाग Z और पोलों की संख्या ये स्थिर है। स्थिर का मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, जो भी परिवर्तन होता है एक इसके अंदर परिवर्तन होता है, इसके अंदर होता है और इसके अंदर होता है, यानी कि इनको अलग से लेके चले अपन तो Eg का संबंध n से है और phi से है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है भाई, जब स्थिर चाल है, जब मैं इस आर्मेचर को किसी स्थिर चाल से घुमा रहा हूं, यानी कि मैंने इसको भी कांस्टेंट कर दिया, अब संबंध ओनली इसका और इसका निकलता है। यानी कि जब फील्ड करंट में वृद्धि होती है IF, जब फील्ड करंट के अंदर वृद्धि होती है तो मेरा क्या होता है भाई, फील्ड करंट में वृद्धि हो रही है तो फ्लक्स के अंदर भी वृद्धि होगी। ठीक है, फ्लक्स के अंदर वृद्धि होती है यानी कि I समानुपाती phi होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब जब इसका मान ज्यादा होगा, इसका मान ज्यादा होगा तो इसका संबंध Eg से है, यानी कि मैं कह सकता हूं जब मेरा phi का मान ज्यादा है यानी कि फ्लक्स जनरेट ज्यादा हो रहा है तो मेरा Eg का मान ज्यादा होगा, Eg समानुपाती phi, यानी कि जितना अधिक फ्लक्स कटता है उतना अधिक ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, इसको ग्राफ के माध्यम से समझेंगे अपन। क्या हुआ देखिए, इसका एक ग्राफ था, इसको मैं IF मानता हूं, इसको मैं Eg मानता हूं। ठीक है, जैसे जैसे फील्ड करंट में वृद्धि होती है, जैसे जैसे फील्ड करंट में वृद्धि होती है यानी फ्लक्स, फील्ड करंट में वृद्धि हो रही है, फ्लक्स जनरेट ज्यादा होता है, फ्लक्स जनरेट ज्यादा हुआ तो ईएमएफ जनरेट होता है। तो क्या होता है भाई, जैसे जैसे फील्ड करंट बढ़ता है ईएमएफ का मान भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, अब लास्ट में जाके क्या होता है, लास्ट में जाके होता क्या है, एक सैचुरेशन अवस्था आ जाती है, यानी कि फील्ड करंट का मान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मगर इसके जो पोल्स है, जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो पोल्स के ऊपर आपने जो वाइंडिंग की हुई है फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग एक संतृप्त अवस्था आ जाती है। एक फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, संतृप्त अवस्था आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो वाइंडिंग है वो और अधिक चुंबकीय क्षेत्र बनाना, पैदा करना बंद कर देती है। ठीक है, इस अवस्था को बोलते हैं सैचुरेशन अवस्था। क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेशन अवस्था बोलते हैं, इसको नी पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको नी पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस भाग के बाद चाहे फील्ड करंट का मान कितना ही बढ़ता जाएगा, आपका Eg का मान इससे अधिक नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका IF होता है, Eg के अंदर संबंध होता है वो इस प्रकार से होता है, जितना अधिक आप फील्ड करंट का मान बढ़ाते जाते हैं Eg का मान आपका उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। बट कंडीशन ये है कि सैचुरेशन अवस्था आने के बाद Eg का मान कांस्टेंट हो जाता है और फील्ड करंट का मान बढ़ाओ या मत बढ़ाओ, आपका जब फ्लक्स का मान संतृप्त हो गया यानी कि पोलों ने मैग्नेटिक क्षेत्र ज्यादा पैदा करना बंद कर दिया तो Eg का मान भी ज्यादा बनना बंद हो जाता है। ठीक है, ये इसका ओपन अवस्था होती है, ओपन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ओपन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ये चुंबकीय अभिलक्षण भी इसको बोला जाता है, चुंबकीय अभिलक्षण बोला जाता है। ठीक है भाई, देखिए इसके बाद एक ग्राफ और पढ़ता है इसका, ये अपने चुंबकीय अभिलक्षण पढ़ा, अपन अब पढ़ते हैं इसका एक आंतरिक अभिलक्षण। क्या होता है बेटा, जब आप भाई अब आपने देखो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, आर्मेचर घूमा तो ईएमएफ जनरेट हुई। अब ईएमएफ जनरेट हुई तो अपन ने क्या करा, अपन ने लोड लगाया। क्या हुआ, लोड लगाया तो लोड के अंदर भी लोड करंट बह रही है। अब जो लोड करंट है ना, ये लोड करंट और ये फील्ड करंट IF, ये दोनों अलग अलग है, यानी कि लोड करंट का इस फील्ड करंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ठीक है, क्या होता है, जब मैं लोड डालता हूं, जब मैं लोड डाल रहा हूं तो लोड करंट का मान बढ़ रहा है, लोड करंट का मान बढ़ रहा है तो क्या हुआ, फील्ड करंट से कोई प्रभावित नहीं हो रहा। अब देखो क्या होता है बेटा,
एक संबंध और बढ़ता है जो V और IA के बीच में बढ़ता है, यानी IA के बीच समझ लीजिए आपको। जब ये क्या कहता है, ये संबंध ऐसे कहता है कि जब लोड करंट का मान बढ़ रहा है, लोड करंट का मान बढ़ रहा है, यानी कि जो मैंने लोड लगाया तो एक आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है बेटा? आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है। आप कुछ देर के लिए मान लीजिए लोड लगा रहे हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। क्या हुआ? आर्मेचर प्रतिक्रिया नहीं हुई तो आपकी जो टर्मिनल वोल्टता थी ना, वो बिल्कुल सीधी थी, इस प्रकार से थी, ठीक है। मगर बेटा क्या होता है, जब हम लोड लगाते हैं तो लोड लगाते हैं ना, तो लोड लगाते हैं तो कोई ना कोई आर्मेचर ड्रॉप होता ही होता है, आर्मेचर ड्रॉप होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये वोल्टता अपन को कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है। ये कुछ वोल्टता कुछ घटी हुई प्राप्त होती है, जो इस वाले ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, आंतरिक अभिलक्षण बोलते हैं, ठीक है। जो अब जैसे जैसे लोड का मान आप और बढ़ाते जाते हो तो क्या होता है भाई, जैसे जैसे लोड का मान और बढ़ाते जाते हैं अपन, तो आपका जो आर्मेचर है ना, वो कुछ वोल्टेज ड्रॉप करता है, जिसकी वजह से आपकी टर्मिनल वोल्टता और घट जाती है। यानी कि IA में वोल्टेज ड्रॉप होता है तो आपका टर्मिनल वोल्टता का मान कुछ और घट जाता है, ठीक है, जो आपका बाह्य विलक्षण होता है, ठीक है।